स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम भिन्न का अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे। इसके पहले हमने भिन्न का आरोही क्रम सीख लिया है और अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अवरोही क्रम में जो है हमने जो क्वेश्चन बनते हैं उनके दो टाइप के को डिस्कस किया है। पहला टाइप हमने यहाँ डिस्कस किया है और दूसरा टाइप हमने यहाँ डिस्कस किया है। और वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक सवाल किया हुआ है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको अगर उसका आंसर आता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वंदे मातरम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में, जहां आज हम भिन्न का अवरोही क्रम लिखना सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि अवरोही क्रम हम कहते किसे हैं। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्याएं को हम पहले लिखते हैं और छोटी संख्याओं को स्टेप बाय स्टेप कम करके लिखते चले जाते हैं। यानी सबसे पहले हम भिन्नों में अगर बात करें तो भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न को सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न और फिर सबसे छोटी भिन्न। अब देखिए यहाँ पे पहले हम टाइप 1 वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टाइप 1 वैसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें भिन्न का अंश वाली संख्या समान होती है और हर वाली संख्या अलग अलग होती है। जैसे यहाँ 5/8, 5/9, 5/7, 5/6 ये दिया हुआ है और इन सब में जो है अंश वाली संख्या यानी न्यूमरेटर वाला नंबर सेम है और डिनोमिनेटर वाली संख्या सब में अलग अलग है। तो ये जो है टाइप 1 वाला बनता है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए ऐसे सवाल में सबसे छोटी भिन्न को हम सबसे आखिरी में लिखेंगे और सबसे बड़ी भिन्न को सबसे पहले लिखेंगे। और इसे भी हम चाहें तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन नंबर्स के आपस में डिवाइड करके हम जो आंसर पाएंगे वो डेसिमल में मिलेगा और फिर डेसिमल में जाके हम उन संख्याओं को पहचानेंगे और तब उस तरीके से करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम आपको एक ये दूसरा तरीका बता रहे हैं जिसमें आप केवल भिन्नों को देख के पहचान लेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखना है भिन्नों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये टाइप 1 वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी भिन्न वो भिन्न होती है जिस भिन्न के डिनोमिनेटर का मान सबसे कम होता है। यानी इन सभी संख्याओं में अगर हम देखें तो 9 सबसे बड़ा है, 9 से छोटा 8 है, 8 से छोटा 7 है और 7 से छोटा 6 है और 6 से छोटी कोई संख्या नहीं है। यानी ये जो 5/6 वाला फ्रैक्शन है यही हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। इससे छोटा जो है वो 5/7 हो जाएगा, इससे छोटा जो है 5/8 हो जाएगा और इससे छोटा 5/9 हो जाएगा। तो हम ऐसे करके संख्याओं को लिखते चले जाते हैं और यही हमारा आंसर होता है। आइए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है 8/12, 8/9, 8/13 और 8/10। अब आप तरीका समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं कि वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिस भिन्न के अंश वाली संख्या का मान सबसे कम होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 13 जो है सबसे बड़ी संख्या है, 13 से छोटा 12 है, 12 से छोटा 10 है और 10 से छोटा 9 है, लेकिन 9 से छोटा कोई अंक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8/9 वाली भिन्न है ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। और फिर ऐसे हम इन्हीं संख्याओं को देखते हुए आगे की भिन्नों को आराम से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 9 सबसे छोटा हो गया, 9 से बड़ा यहाँ 10 है तो हम 8/10 वाली भिन्न को लिख देते हैं। इसके बाद से 8/12 वाली भिन्न को हम लिखेंगे और इसके बाद से 8/13 वाली भिन्न को लिख देंगे और इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भिन्नों को लिखना सीख चुके हैं। आइए अब टाइप 2 वाले क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। टाइप 2 वाले ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिनमें अंश वाली संख्याएं अलग अलग होती हैं लेकिन हर वाली संख्या सब में समान होती है। और ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी भिन्न वो भिन्न होती है जिस भिन्न के अंश का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 जो है सबसे छोटा है, 5 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है और 8 से बड़ा 9 है और 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सबसे बड़ी भिन्न जो है वो 9/12 हो जाएगी। अब 9 से छोटा जो अंक है हम उसको देखते हैं और उसको इसके बाद लिख देते हैं। अब 8 से छोटा जो अंक है उसको हम इसके बाद लिख देते हैं और इससे छोटा जो अंक है वो हम इसके बाद लिख देते हैं।
तो इस तरीके से देखिए कितने कम टाइम में हमने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। अगर आप डेसिमल का डिवाइड करने चले जाएंगे तो आपका डबल टाइम लगने वाला है। और मैंने जो तरीका आपको बताया है इस तरीके में देखिए आपका आंसर जो है वो सेकंडों में आ जा रहा है। आइए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन है 5/9, 7/9, 4/9 और 6/9। तो इसको जो है हम सॉल्व करने का यही तरीका अपनाएंगे। ऐसे सवालों में वो भिन्न सबसे बड़ी होती है जिस भिन्न उस भिन्न के अंश की वाली संख्या सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है और 6 से बड़ा 7 है। यानी ये भिन्न जो है हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और इस भिन्न से छोटी जो है ये वाली भिन्न होगी, क्योंकि इस भिन्न का मान 7 से छोटा है। अब 6 से छोटा 5 है, तो 5 वाली अंक वाली भिन्न लिख लेते हैं और 5 से छोटी जो भिन्न है और हम उसको लिख लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने 10 सेकंड के अंदर जो है ऐसे सवालों के जवाब निकालना सीख लिया है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि टाइप 1 या टाइप 2 वाले सवालों में अगर इन्हीं दो भिन्नों को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, या ऐसे सवालों में दो भिन्नों का आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और अपनी टेक्स्ट बुक से जो है सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए। और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नई वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी।